अब तक आपको मेरे वीडियोस देखकर ये तो आइडिया हो गया होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ एचआरए क्लेम करके रिफंड क्लेम करना नहीं होता। एचआरए उसके भी बियॉन्ड जाता है। और एक चीज़ जो शायद आपने कभी फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड नहीं करी होगी वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ को अगर आपने इग्नोर करा तो ये आपको आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल शॉक दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल इमरजेंसी की। IIDI के डेटा के हिसाब से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा अंडर इंश्योर्ड है। लोग 20 से 25 लाख रुपए कमाते हैं और 5 से 10 लाख का इंश्योरेंस लेते हैं। सुनने में लगता है काफ़ी तो है, बट आपको ये तो आइडिया होगा कि कोई भी एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी आपका खर्चा 15, 20, 25 या 50 लाख तक बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये है आपका वो इंश्योरेंस फेल हो जाएगा। इंश्योरेंस का काम आपको सिर्फ छोटी मेडिकल एक्सपेंसेस से बचाना नहीं होता, उसके लिए तो इमरजेंसी फंड भी होता है। इंश्योरेंस का काम होता है आपको बड़े फाइनेंशियल शॉक से बचाना। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप ये शॉक एटलीस्ट फाइनेंशियली झेल जाओगे, पर अक्सर लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। पर आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, कुछ लीगल स्ट्रक्चर्स को यूज करके आप अपने इंश्योरेंस प्रीमियम को चीप कर सकते हो। 30 to 50% तक चीप कर सकते हो। लोग अक्सर बोलते हैं कि इंश्योरेंस तो बहुत महंगा है, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा है, पर आपको यहाँ दो चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर आप उसे प्लान करोगे, थोड़ा सा समझोगे, तो उस चीज को आप चीप कर सकते हो। और दूसरी चीज, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है, वो जो आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। अब एक और चीज जो मैं क्लियरली बोलता हूँ, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफी नहीं, आपका मेडिकली फिट रहना भी जरूरी है। अब आप ये प्रिज्यूम करो 40-50 की एज में आपको अगर कुछ हो जाए और आप गेम से बाहर हो जाओ तो सारी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी पेपर पे ही रह जाएगी। आजकल स्ट्रेस लेवल हर एज ग्रुप में बहुत हाई है और स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन होता है फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। अगर आपको फाइनेंस में क्लैरिटी आती है तो आपको लाइफ के बाकी एरियाज में भी क्लैरिटी आ जाएगी। इसलिए मैं अपनी इनकम का अच्छा खासा हिस्सा पर्सनल ट्रेनिंग, जिम, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी हैबिट्स पे डिवोट करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अर्निंग कैपेसिटी मेरी हेल्थ से ही जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं जॉब लॉस की। जॉब लॉस कोई रेयर इवेंट नहीं है, ये बहुत नॉर्मल हो चुका है। मार्केट साइकिल्स, ले ऑफ्स, तो इस केस में आपको 6 से 7 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पैनिक मोड में आके कोई डिसीजंस ना लो, आपके मंथली एक्सपेंडिचर्स, आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो और आप अपने आप को टाइम देके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सको। और हाँ, इसके अलावा आपको अपनी स्किल्स अपग्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलेवेंट बने रहो। थेफ्ट और फायर जैसी कंडीशंस के लिए इंश्योरेंसेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत चीप हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है, हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि कभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हमें लगता है कि हम भगवान हैं, हमारे साथ तो कुछ होगा ही नहीं। पर सबसे बड़ा सच ये है कि हम इंसान हैं और हमारे साथ कुछ भी सर्टेन हो सकता है। तो सिंपल टर्म्स में मैं अगर आपको सम अप करूं तो सर्टेनिटीज़ को प्लान करो और अनसर्टेनिटीज से खुद को बचाओ। इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड और फिटनेस, ये कोई लग्जरी नहीं, ये बेसिक फाइनेंशियल सर्वाइवल टूल्स हैं। अगर आपने इनको इग्नोर किया तो ये आपको 10 से 15 साल पीछे धकेल सकते हैं, और अगर आपने इनको प्रॉपरली प्लान करा तो ये इवेंट्स आपको सिर्फ एक छोटी सी इनकन्वीनियंस लगेंगे, बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं।